हे गाइस, सेज हियर और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। इसके साथ साथ हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ ही साथ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है। जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं सेल से जो मटेरियल्स है वो बाहर या अंदर ले जाना और इन सब चीज़ों में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, हम ये टॉपिक इस वाले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो सबसे पहले क्रैमर एंड नेगेली ने दी थी इन 1855 और इसी के बाद काफी सारे और डेवलपमेंट हुए जिनकी बात हम अभी नहीं करेंगे। डायरेक्टली इसके सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड कुछ और चीजों पे आता हूँ। सेल मेम्ब्रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल माना जाता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। बेसिकली इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एक लिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर मतलब डबल लेयर है, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया था। और इसके साथ क्या है, इसमें ये तो लिपिड और ये फॉस्फोलिपिड वाली बाइलेयर तो हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इसमें बीच में प्रोटीन्स भी एम्बेडेड है। मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स जिसका अलग अलग फंक्शन है वो इसमें एम्बेडेड है। तो मतलब बेसिकली एक मोज़ैक पैटर्न की तरह इसमें अलग अलग प्रोटीन्स है। वो कैसे है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी मेम्ब्रेन है और ये ऐसे करके लिपिड चेन्स हैं। अब इसमें मान लीजिए हम लगाएं बीच में कोई प्रोटीन, मान लीजिए ये ऐसे करके एक प्रोटीन यहाँ से आ गया, तो ये कोई रिसेप्टर्स के लिए हो सकता है, किसी उसके लिए हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक प्रोटीन यहाँ बीच से भी है, पूरी मेम्ब्रेन में उसको स्ट्रेच कर रहा है इस तरीके से। अच्छा, इंटरनल साइड में भी कोई प्रोटीन हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे भी प्रोटीन लगे हुए हैं और इसी तरीके से मतलब अलग अलग प्रोटीन हैं, चैनल्स हैं, इस टाइप से आप देख सकते हैं। और तो बेसिकली चैनल्स जैसे मान लीजिए ये एक चैनल टाइप का बना हुआ है यहाँ से, ये इस साइड से एंड ये इस साइड से, डबल लेयर जो है ये प्रोटीन के दो प्रोटीन है, यहाँ से चैनल बना हुआ है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं बेसिकली, और बाहर की साइड पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब बेसिकली मेम्ब्रेन एक बाइलेयर है और उसके साथ साथ उसमें प्रोटीन्स उस पर एम्बेडेड। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, जैसे ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्सेस होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्सेस होते हैं। अगर मैं इसी डायग्राम को एक और तरीके से बनाऊं, तो अगर ये हमारी बाइलेयर है, जिसे बाइलेयर समझिए, ये मतलब अगर हमारी बाइलेयर है तो ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्सेस कैसे होंगे, वो कुछ इस टाइप से होंगे। ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्सेस, तो ये उसके बाइलेयर के बीच में होते हैं इस टाइप से। तो ऐसे करके होता है। अलग अलग प्रोटीन्स की अलग अलग बनावट होती है जो उसमें यूज होता है। ऐसे यहाँ पे रिसेप्टर्स लग सकते हैं इसके ऊपर, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स लगे होंगे, इस टाइप से रिसेप्टर्स का काम करेंगे सेल में। तो बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही कहता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन्स लगे हुए हैं काफी सारे, उसमें एक मोज़ेक की तरह है। तो अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के केमिकल स्ट्रक्चर की। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से हमें क्या समझ आ रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप है और लिपिड चेन्स है। तो ये अगर मैंने आपको पहले जब आपने देखा हो कि मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एक बनाया था इसमें, अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में आता कैसे है। तो अब जैसे नाम में लिखा है फॉस्फेट, तो पहले एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ बना देते हैं बहुत जल्दी से। तो ये PO और यहाँ पे कोई एक साइड चेन हो गई, ये ऑक्सीजन। अब क्या होता है, इससे जुड़ा होता है ग्लिसरॉल। तो इससे ग्लिसरॉल जुड़ा होता है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ग्लिसरॉल वाला जो ग्रुप है वो हम कुछ ऐसे लेते हैं, CH2 CH देन CH2 एंड देन इससे जुड़े रहते हैं और यहां से C डबल बॉन्ड हो। इसके नीचे से आपकी शुरू होती है लिपिड्स वाली फैटी एसिड जो चेन होती है, फैटी एसिड की चेन इसके नीचे से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स में ये लाइन स्ट्रक्चर आता है कि एवरी जो इसका वर्टेक्स या कॉर्नर होता है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो उस तरीके से ये बन जाती है। दूसरी साइड से अगर हम देखें, कभी कभी क्या होता है कि जो ये जो चेन होती है इसमें बीच में कभी कभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस डबल बॉन्ड की वजह से चेन थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो जो हम यहाँ दिखाते हैं कि ऐसे करके हमने एक ये बनाई, एक चेन ऐसे बना दी, तो जो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ये इस डबल बॉन्ड की वजह से होती है। तो हमने बताया कि मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, मतलब वो लिक्विड लाइक होती है। तो उसको कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, अब हम वो देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये ऐसी एक मेम्ब्रेन है, मतलब ये बाइलेयर टाइप की है हमारे पास।
तो अब क्या होता है, जो इंडिविजुअल ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, इनमें मूवमेंट्स होती हैं। उन मूवमेंट्स की वजह से मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आती है। अगर ये हमने एक बाइलेयर बना दी है, अब इस बाइलेयर में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि कभी कभी ये जो दो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल डिफ्यूजन। मतलब एक ही लेयर के अंदर। कभी कभी क्या होता है बहुत रेयर केसेस में कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस वाले इससे एक्सचेंज हो जाते हैं। ये वाली जो यूनिट है, इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये काफी रेयर होती है। और इसके बाद एक क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और कभी कभी क्या होता है कि ये वाली जो चेन्स हैं, ये चेन्स मूव करती है, जो इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है ये मूव करती है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। ये फ्लेक्स करती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करने में। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बफर का काम करता है। अब क्या है कि जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, अगर हम इसी बाइलेयर का स्ट्रक्चर देखें तो कोलेस्ट्रॉल के इसके साथ बहुत क्लोज विसिनिटी में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रहता है इसमें। अब ये क्या करता है, ये एक बफर की तरह काम करता है जो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल फेस ट्रांजिशन रोकता है और जो क्रिस्टलाइजेशन हमने इससे पहले बात करी उसको रोकता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, तो आप याद रखिएगा कि ये फ्लूइडिटी इंप्रूव करता है एंड फेस ट्रांजिशन को होने से रोकता है, क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देता, मेम्ब्रेन पे डैमेज नहीं होने देता। तो हमने बताया कि मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है। तब वो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है एक बार उसे देख लेते हैं। तो लेट्स एज्यूम ये आपकी एक यहाँ पे मैंने बना दी एक बड़ी सी ये लिपिड बाइलेयर है, आपकी मेम्ब्रेन है। अब इसमें किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा वो मैं आपको बता दूं। लेट्स एज्यूम हमारे पास एक ये बायोमोलिक्यूल है जिसको सेल में अंदर आना है। तो एक तरीका तो ये डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर क्रॉस करेगा, बेसिकली डिफ्यूजेस थ्रू दैट। तो इसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन हो गया। हमने देखा है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ कुछ चीजों का अलाउ करती है। तो मान लो इस मॉलिक्यूल को अगर वो अलाउ करती है तो वो डायरेक्टली अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर वो ऐसे नहीं करता तो अब क्या करेगी, एक और तरीका है, यहाँ पे कोई प्रोटीन के चैनल्स बने होंगे। चैनल बेसिकली समझ लीजिए आप एक सिंपल एक गेट टाइप का खोल दिया उसके लिए। ये गेट है, इससे एक स्पेसिफिक ये वाला मॉलिक्यूल अंदर आ जा सकता है। तो ये मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको जाना है तो ये डायरेक्ट इस चैनल के थ्रू क्रॉस कर जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, क्योंकि एक चैनल इसको मीडिएट कर रहा है। तीसरे उसमें क्या होगा कि एक कैरियर प्रोटीन होंगे। मतलब मान लीजिए कोई एक प्रोटीन यहाँ पे लगा है इस तरीके का, तो ये कैरियर प्रोटीन है। कैरियर क्या होगा, किसी चीज को कैरी करेगा। किसे कैरी करेगा, ये कैरी करेगा आपके बायोमोलिक्यूल को। ये बायोमोलिक्यूल हो गया, ये इस पे बाइंड कर जाएगा एंड देन ये उसको अंदर पुश कर देगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कैरियर मीडिएटेड। कैरियर मीडिएटेड हो गया। अब क्या है, ये जो तीन जो मैंने आपको मोड्स बताए, ये तीन मोड्स बेसिकली आते हैं हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हो जा रहा है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब क्या है कि अगर एनर्जी यूज होती है तो आपका लगता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है, एटीपी या कोई इस टाइप के एनर्जी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तब जाके वो हो रहा है। तो ऐसे करके मान लीजिए इसी टाइप के कैरियर प्रोटीन है, बट वो कैरियर प्रोटीन सिर्फ तभी एक्टिवेट होंगे जब उस पर कुछ एनर्जी उसको मिलेगी। जैसे आपका मान लीजिए ये एक कैरियर प्रोटीन है हमारे पास, इस टाइप का है, ये कैरियर प्रोटीन है। तो ये हमारा बन गया। तो हमने इस पे क्या किया, ये हमारा मॉलिक्यूल आया, ये इस पे बाइंड होगा। बट देन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें इस पे क्या चाहिए, इसको मांगता है कि ये अलग से एक एनर्जी इसको इनपुट हो। तो इसको एनर्जी का इनपुट चाहिए। जब ये एनर्जी का इनपुट होगा तब ये इसको अंदर की तरफ पुश करेगा। तो ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि जो ये डिफ्यूजन हो जाता है या फिर कभी कभी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कभी कभी ग्रेडियंट की वजह से भी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। वो क्या है कि मतलब जो सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब एक डिफरेंस बनेगा, बाहर का कुछ होगा अंदर का कुछ होगा, उस वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हम एक एक करके इसकी बात करेंगे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं और क्या क्या तरीके हैं, और मतलब इसमें भी अभी और चीजें आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ।
तो अभी हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी, तो जल्दी से हम और 2-3 मोड्स देख लेते हैं। तो बेसिकली किस किस मोड में ट्रांसपोर्ट होता है, मान लीजिए ये हमारी मेम्ब्रेन की बाई लेयर है, तो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हमारा हो सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होगा। ये स्कीम्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की जो आपको याद रखनी है। बेसिकली अगर ये कोई कैरियर प्रोटीन है, हमने कैरियर प्रोटीन एज्यूम किया है, इस कैरियर प्रोटीन से किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। ये एक कैरियर प्रोटीन है, तो मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल है जिसको हम भेजना है। तो एक तो तरीका हो गया कि ये डायरेक्ट इसे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए हमारे कैरियर प्रोटीन्स है, अगेन ये हमारे कैरियर प्रोटीन्स हो गए। अब क्या है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो दो मॉलिक्यूल्स को दोनों को अंदर जाना है, इस तरीके से कैरियर ने इन दोनों को अंदर पुश कर दिया। इसको हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। तो ये सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया। तीसरा जो मोड होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का, तीसरा मान लीजिए हमारे कैरियर प्रोटीन है अगेन, एंड इस तरीके से। अब क्या है इसमें, अब मान लीजिए एक और तरीका क्या हो सकता है कि ये जो प्रोटीन है हमारा एक, ये जो बायोमोलिक्यूल है, इसको आना है अंदर, लेकिन दूसरा जो बायोमोलिक्यूल है उसको जाना है सेल से बाहर। तो इस वाले मोड को क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। तो ये एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, इसको आप याद रखिएगा। तो ये बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पंप्स के बारे में, और थोड़ा सा डिटेल में कुछ बेसिक्स देखेंगे इसकी, कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर कैसे, बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप और अलग अलग जो पंप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ आज के वीडियो का, तो उसके लिए वेट करिए। तो आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होगा अगर सेल में मान लीजिए ट्रांसपोर्ट काम नहीं करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, एंड कैसे होगा अगर हमारा काम, मान लीजिए अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल में, तो अगर कभी सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता ही ना, तो कैसे काम करता है या नहीं हो पाता, इसका जवाब आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। तो ये क्वेश्चन है आज का कि सेल का क्या होता कि अगर ट्रांसपोर्ट्स होते ही ना, या कोई ऐसा तरीका भी है कि बिना ट्रांसपोर्ट के सेल सरवाइव कर जाए। तो इसका आप मुझे आंसर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।